गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें वर्ग औष्टिकथिज संघ कॉर्डेटा का वर्ग औष्टिकथिज है, उसके उपवर्ग नियोपटेरिजी को पढ़ा था, जिसमें हमने तीन अधिगण में हमने इनको क्या किया था, विभाजित किया था, सुपर ऑर्डर में विभाजित किया था। जिसमें पहले जो था उसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हमारा जो दूसरा अधिगण है वह है टीलियोस्टियाई। अब टीलियोस्टियाई के सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं। देखिए इनकी क्या क्या विशेषता होती है कि इनका जो मुख होता है वह शरीर के अग्रभाग में, इनका मुख शरीर के अग्रभाग में, शरीर के अग्रभाग में, अग्रभाग में एवं छोटा होता है, एवं क्या होता है, छोटा होता है। तो इनका जो मुख होता है वह शरीर के अग्रभाग में अर्थात अग्र सिरे में स्थित होता है और आकार में क्या होगा, छोटा होगा। इनका अंतकंकाल जो होता है, अंतकंकाल है वो पूर्ण रूप से कैसा होता है, अस्थिल होता है। तो इनका अंतकंकाल पूर्णतया अस्थिल होता है। अब देखिए साइक्लोइड्स, इनकी त्वचा पर साइक्लोइड्स प्रकार के शल्क क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट इनकी त्वचा पर साइक्लोइड साइक्लोइड प्रकार के शल्क, प्रकार के शल्क, प्रकार के शल्क पाए जाते हैं। अब मैं शल्क के बारे में बता चुका हूं, ये पॉइंट बार बार आ रहा है। तो इनके शरीर पर साइक्लोइड प्रकार के क्या होते हैं, शल्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनकी विशेषता क्या होती है, इनके शरीर में एयर ब्लैडर या वाताशय क्या होता है, उपस्थित होता है। तो नेक्स्ट क्या है, इनके शरीर में वाताशय, वाताशय या एयर ब्लैडर उपस्थित होता है। तो ये भी क्या है, इस अधिगण की क्या है, विशेषता है। इनके शरीर में वाताशय क्या होता है, उपस्थित होता है। और लास्ट क्या है, इनकी पूंछ जो होती है वह होमो सर्कल प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट इनकी पूंछ होमो सर्कल प्रकार की, होमो सर्कल प्रकार की होती है। तो कहने का मतलब क्या है, इस अधिगण की क्या क्या विशेषता है कि मुख्य शरीर के अग्रभाग में स्थित होता है एवं छोटा होता है, अंतकंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है, इनकी त्वचा पर साइक्लोइड्स प्रकार के शल्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनके शरीर में वाताशय एयर ब्लैडर क्या होता है, उपस्थित होता है। और इनकी जो पूंछ होती है वह कैसी होती है, वह होमो सर्कल प्रकार की होती है। अब देखिए हमने संघ कॉर्डेटा पढ़ लिया, वर्ग औष्टिकथिज पढ़ लिया, अभी अधिगण पढ़ रहे थे। इस अधिगण के अंदर अब अलग अलग प्रकार के गण होते हैं, ऑर्डर होते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम एक ऑर्डर लेंगे, उसका नामांकित चित्र, उस ऑर्डर के अंदर आने वाले एनिमल का नामांकित चित्र बनाएंगे और उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। जैसे कोई भी एक गण ले लिया, उसके अंदर उसमें कौन सा एनिमल है, उसका क्या नामांकित चित्र है और उसकी क्या विशेषताएं होती है। अब अपन एक एक गण को लेंगे, क्योंकि इसके अंदर लगभग 10 से 12 गण पाए जाते हैं, अर्थात 12 गण इसके अंदर है। तो हम प्रत्येक गण को क्या है, उसके एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो अब हम पहला गण शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहला गण ले रहे हैं, वो ले रहे हैं साइप्रिनी फॉर्मिस। साइप्रिनी फॉर्मिस, इस साइप्रिनी फॉर्मिस का जो सबसे कॉमन उदाहरण होता है वह होता है लेबियो। लेबियो रोहिता आपने देखा होगा, बंगाल के सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अब हम लेबियो का डायग्राम बनाते हैं और उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। देखिए हम इसमें अभी सल्क बना रहे हैं, जो सामान्य कौन से हैं, साइक्लोइड्स प्रकार के।
अब देखिए हमने इसका डायग्राम बना लिया, अपन इसको अब नामांकित करते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वापस नामांकित कर रहा हूं कि देखिए हमारे को पता है कि बेसिकली इनमें कितने, इनमें टोटल नीचे की ओर 3 फिन है और ऊपर की ओर क्या है, 1 फिन है, और पीछे की ओर कौन सा है, 1 फिन होता है। तो हम जानते हैं कि ऊपर की ओर जो फिन होता है उसे हम डोर्सल फिन कहते हैं। अब दो अगर फिन हो तो फर्स्ट डोर्सल सेकंड डोर्सल, अगर सिंगल ही है तो हम बार बार नामांकित चित्र में इस चीज का याद रखेंगे कि डायग्राम क्या हो अपन को। तो ऊपर की ओर कौन सा होगा हमेशा, वो होगा डोर्सल फिन। अब देखिए ऊपर की ओर कौन सा डोर्सल फिन है, ये हमेशा अगर कुछ मछलियों में 2 होंगे तो फर्स्ट डोर्सल सेकंड डोर्सल, और अगर एक ही है तो सिंगल डोर्सल फिन। पीछे की ओर कौन सा होता है, पीछे की ओर ध्यान रखना हमेशा कॉर्डल फिन होता है। पीछे की ओर क्या होगा, कॉर्डल फिन होगा। अब देखिए नीचे 3 फिन है। सबसे जो पहला फिन होता है वह होता है पेक्टोरल, फिर पेल्विक, फिर होता है एनल फिन। तो हमेशा क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, पेक्टोरल फिन। पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन के जस्ट पीछे की ओर सेकंड क्या होगा, हमेशा याद रखना पेल्विक फिन। पेल्विक फिन, और सबसे लास्ट में क्या होगा, एनल फिन। अब देखिए वापस रिवाइज कर रहा हूं, ऊपर की ओर क्या हो गया, डोर्सल फिन, नीचे की ओर क्या है, पेक्टोरल, पेल्विक और एनल फिन और कॉर्डल फिन, और सबसे आगे की ओर होते हैं वो होते हैं बारबेलस, बारबेलस, और ये वाला पोर्शन होगा ओपर्कुलम। और जस्ट ऊपर की ओर क्या है, आई। तो हमने क्या बताया, आई, बारबल्स, ओपर्कुलम, और जस्ट इसके ऊपर की ओर कौन सा होगा, नोस्ट्रिल। तो हमने इसके नामांकित चित्र में हमने क्या क्या बनाया। अब हमें एक एक चीज को इसको याद रखना है कि क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है। अब इसका नामांकित चित्र हो गया, अब अपन इसको विशेषता पढ़े। देखिए इसका जो सामान्य नाम है, कॉमन नाम होता है, वह होता है रोहू या कॉर्प। इसे कॉमन सामान्य भाषा में रोहू या कॉर्प कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा इस मछली की विशेषता कि इनका कॉमन नेम भी आता है। तो इनका जो कॉमन नेम है वह है रोहू या कॉर्प। यह सामान्यतः बंगाल जैसे क्षेत्रों में खाने के लिए स्वादिष्ट मछली के रूप, इसका भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह भारतीय झीलों और नदियों में अर्थात अलवणीय जल का प्राणी है। देखिए पहले क्या विशेषता है, इसे रोहू या कॉर्प कहते हैं। दूसरी क्या है कि यह ज्यादातर मांस के रूप में इसको, मछली को मनुष्य द्वारा खाया जाता है। तीसरा क्या है कि यह अलवणीय जल के स्रोत जैसे नदी, झील आदि में क्या होती है, पाई जाती है। इसकी देह पार्श्वों से चपटी, देह पार्श्वों से तो क्या है, चपटी है, और पृष्ठ अधर दिशा में पतवार क्या होती है, रूपी होती है। यह बड़े परिमाण के पारदर्शक साइक्लोइड सल्क द्वारा, जो साइक्लोइड सल्क होते हैं उसके द्वारा क्या होती है, ढकी रहती है। सिर के जस्ट पीछे की ओर ओपरकुलम होता है जिसमें जो 4 जोड़ी क्लोम को क्या होता है, ढके रहता है। और इसमें पूंछ होती है, वो कैसी होती है, वह होमोसर्कल प्रकार की होती है। तो वापस विशेषता बता रहा हूं, इसे एक तो रोहू या कॉर्प कहते हैं, पहली विशेषता। दूसरा, यह अलवणीय जल के स्रोत जैसे नदी, झील आदि में पाई जाती है। ज्यादातर ये बंगाल क्षेत्रों में उस साइड ज्यादा पाई जाती है। तीसरा, इसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में, इसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में क्या होता है, उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट, इसकी देह पार्श्वों से चपटी होती है और पृष्ठ अधोभाग में पतवार रूपी होती है। इसके शरीर पर साइक्लोइड्स प्रकार के सल्क का क्या होता है, आवरण पाया जाता है। पूंछ जो है वह होमोसर्कल प्रकार की होती है। शरीर पर 4 जोड़ी क्लोम्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले किसको पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा लेबियो को, और कॉमन जो सेकंड होती है इसके लेबियो रोहिता भी कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एनिमल हुआ। अब हम दूसरा गण लेते हैं। अब हम सेकंड जो गण है वह है एंग्यूलिफॉर्मिस, और जिसका उदाहरण कौन सा है, जिसका उदाहरण है एंग्यूला। अब हम एंग्यूला का नामांकित चित्र बनाते हैं।
देखिए, ये जो एंगुला है यह सामान्यतः स्वच्छ जल में पाई जाती है, अर्थात यह फ्रेश वाटर एनिमल है, अर्थात यह स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली है। इसका शरीर जो होता है, आप इसका शरीर देखेंगे तो आप देखेंगे ये एक सांप रूपी आकार की होती है, इसीलिए इसको सर्प रूपी मछली भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो आकार है वो एक सांप के रूप होता था। ये जहां भी पाई जाती है इसका आकार देख के लगता है कि ये एक सांप जैसा ही है, इसीलिए इस मछली को ईल के आकार की होती है, ईल के समान होती है। दूसरा, इसे सर्प रूपी मछली भी कहते हैं। इसका जो पूरा शरीर होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, वह 1 मीटर लंबा होता है और इसके शरीर पर जो सूक्ष्म सल्क होते हैं वह डर्मिस में क्या होते हैं, धसे रहते हैं। बाकी जितने भी फिन होते हैं, डॉर्सल, पेल्विक, एनल, ये सभी जो फिन होते हैं ये मिलकर कॉर्डल फिन से क्या होते हैं, समेकित रूप से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब इस मछली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, रहती तो स्वच्छ जल में, लेकिन जब प्रजनन का समय आता है तो यह मछली एंगुला हजारों मील की यात्रा करते हुए अटलांटिक महासागर में होते हुए यह वेस्ट इंडीज के टापुओं के पास पहुंचती है। ध्यान रखिए, जहां ये रह रही है वहां से हजारों मील की अटलांटिक महासागर की यात्रा करते हुए वेस्ट इंडीज के टापुओं के पास पहुंचती है और अपना प्रजनन करती है। इनके बच्चों को एल्वर भी कहते हैं, इनके बच्चों को एल्वर कहते हैं। ध्यान रखिए, इनके बच्चों को क्या कह रहे हैं, एल्वर कह रहे हैं। ये लंबी यात्रा करने के पश्चात वापस 3 वर्ष पश्चात ये वापस क्या होता है, उसी बच्चे उसी समुद्र में आ जाता था। कुछ समय वहीं एल्बर्ट वेस्ट इंडीज के टापू पर रहेंगे, लगभग जैसे ही वयस्क होंगे ये वापस अटलांटिक सागर में आ जाएंगे और अटलांटिक सागर से वापस कहां पहुंच जाएंगे, स्वच्छ जल में पहुंच जाएंगे। तो इनके जो सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एल्बर कहते हैं। तो वापस रिवाइज करा रहा हूं, क्या है, यह स्वच्छ जल में पाई जाने वाली क्या है, मछली है। इसकी आकृति जो होती है वो ईल स्ट्रक्चर होता है। सेकंड, यह मछली सांप जैसी दिखाई देती है, इसीलिए इसको सर्प मछली भी कहते हैं। इसका कुल आकार कितना होता है, इसका कुल आकार होता है वह होता है 1 मीटर। इसके देखिए, हमने इससे पहले जितनी भी मछलियां पढ़ी उनमें डॉर्सल, पेल्विक पढ़ा और हमने एनल फिन पढ़ा। तो डॉर्सल, पेल्विक और एनल फिन है, ये तीनों कॉर्डल फिन से क्या होते हैं, समेकित होता है। तीनों फिनों को कॉर्डल फिन में ही जोड़ा रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, इनके शरीर पर मुख्य रूप से 2 फिन ही उपस्थित होते हैं, पहला होता है पेक्टोरल, दूसरा होता है कॉर्डल और आई। अब इनके बच्चों को क्या कहते हैं, एल्वर कहते हैं, क्योंकि प्रजनन के समय ये अटलांटिक महासागर को पार करके कहां पहुंचती है, वेस्ट इंडीज के टापुओं पर, और वहां अपना प्रजनन करती है और अपने बच्चों को जन्म देती है। बच्चे को क्या कहते हैं, एल्वर। ये बच्चे 3 साल पश्चात लगभग वापस उसी समुद्र की में पहुंचकर अपने आप को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं और वापस कहां पहुंच जाते हैं, स्वच्छ जल में। तो अभी हमने दूसरा उदाहरण कौन सा पढ़ा, एंग्यूला। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। हमारा तीसरा जो उदाहरण है वो इकाइनस। गण कौन सा है, एक्टिनिफॉर्मिस, और वंश क्या है, इकाइनस। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है, हम इसका नीचे वाला पोर्शन का डायग्राम बना रहे हैं। तो आगे की तरफ कौन सा होगा, फर्स्ट डॉर्सल फिन, अब देखिए होता क्या है कि इसमें एनल फिन, पेक्टोरल फिन जस्ट ऊपर की ओर बता रहे हैं, फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन, पीछे की ओर क्या होती है, कॉर्डल फिन, और आगे की ओर क्या है, मुंह पोर्शन है। अब देखिए, यह सामान्यतः एक समुद्री मछली है जो क्या है, समुद्र में पाई जाती है। और क्या है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, यह शार्क मछलियों की सहभोजी होती है। अब आता है सहभोजी क्या होता है। तो देखिए, यह उनके शरीर से चिपक कर बचा हुआ जो भोजन होते हैं वो क्या करती है, ग्रहण करती है। इसीलिए इसको सहभोजी मछली कहते हैं, क्योंकि ये शार्क मछलियां होती है, उसके शरीर से चिपक कर बचा हुआ जो भोजन होती है वो क्या करती है, ग्रहण करती है। अब इसके मुख में एक चूसक, अग्र भाग में एक चूसक नुमा भाग पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये क्या करती है,
शार्क जैसी मछलियों से क्या होते हैं, चिपक जाती है। अर्थात चूसक की सहायता से यह शार्क जैसी मछलियों से क्या होता है, आसानी से चिपक जाती है। इसीलिए ये शार्क जैसी मछलियों के साथ भोजन आसानी से कर सकती है और अपने जो चूसक होता है उसकी सहायता से क्या होता है, उनसे चिपक जाती है। और जैसे उनसे चिपकेगी तो जो भी बचा हुआ भोजन होगा, जो भी शार्क मछलियां जो शिकार कर रही है उनका जो भी बचा हुआ भोजन होगा ये क्या करेगी, यह ग्रहण करेगी। तो इसीलिए क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, यह चूसक अपने चूसक की सहायता से शार्क जैसी मछलियों से क्या होगी, चिपकेगी और उनका बचा हुआ भोजन ग्रहण करेगी। अब नेक्स्ट, इनके जो डोर्सल फिन होते हैं अयुग्मित, वह शरीर के अग्र भाग में पाए जाते हैं। तो इनके जो डोर्सल फिन होते हैं वह कहां, वह शरीर के अग्र भाग में, अर्थात शरीर के अग्र भाग में क्या होता है, इनके डोर्सल फिन पाए जाते हैं। जो आगे चलकर क्या होता है, डोर्सल फिन क्या होते हैं, चिपकने वाले चूसक की भांति कार्य करते हैं। तो आज हमने 3 एग्जाम्पल को लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।